भैया कुछ नहीं बोल पाए, क्या दशा हो छोड़ कर हाथ भी टीका नारद चली, दिल में बातें छुपी छुपी रह गई। नारद जी ने जैसे ही बिटिया की हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा कह रही है कि इसे पाने वाला अजर और अमर होगा। अब तो नारद जी को आंटी ना हिले गो, नारद जी सोचने लगे अब जब बाबापन में कछु ना रखो, जब बाबापन में अब कछु ना रखो, शादी करेंगे तो जाई विश्व मोहिनी के साथ करेंगे। देख ले मैया कहा अपने आप को महान तपस्वी बाल ब्रह्मचारी कहने वाला नारद, और डिगते हुए तनिक देर नहीं लगी, छिन भर में ही डिग गया। अब तुरंत वहां से लौटे, चुपचाप उठे, सोचने लगे ऐसा कर रहे हैं विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमें इतना सुंदर बना दें कि हमें देखते ही विष्णु मोहिनी हमारे गले में वरमाला डाल दे। अब दिमाग में आया कि वो विष्णु भगवान के पास तक जाएंगे तो टाइम बहुत खराब होगा, और स्वयंवर के केवल 3 दिन रह गए। ऐसा कर रहे हैं कि विष्णु भगवान को यहीं बुला ले रहे। कुछ दूरी पर जाए के नारद जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। नारद कहने लगे प्रभु, भगवान बोले हाँ बताइए कैसे याद किया। बोले प्रभु आप हमें इतना सुंदर बनाए दो, इतना सुंदर बनाए दो, इतना सुंदर बनाए दो कि हमें देखती देखत विश्व मोहिनी हमारे गले में वरमाला। विष्णु भगवान सोचने लगे बारे नारद अब कह रहे बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी देव ऋषि नारद हैं, अब कहाँ गया ब्रह्मचर्य। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने अपनी माया से नारद को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि नारद अपने हाथ पैर देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। प्यारे हाथ पैर देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक गड़बड़ कर दी, कहा मोह बंदर को बना दो। हैं? अब भैया खुद को चेहरों खुद तो देख नहीं पाएंगे, कोई दर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, हकीकत दिखाता है। तो
नारद जी हाथ पैर देखते ही बड़े खुश होते हैं। महाराज शील निधि के यहाँ पर 3 दिन पहले ही आएगी बैठ गई। जो समय निश्चित था राजा महाराजा भी आने लगे, उसी सभा में विष्णु भगवान भी आए। शील निधि महाराज ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी से कहा कि बेटी आओ और आकर के अपना स्वयंवर करो। स्वयंवर का मतलब होता है मेरी माँ, कन्या अपने जीवन साथी का स्वयं इच्छा अनुसार चुनाव करे। विश्व मोहिनी बरमाला लेके शील निधि के कहने पर आगे को बढ़ी और जैसे ही बरमाला लेके पहला चक्कर लगाया और जैसे ही घूमती हुई नारद की ओर पहुंची, तैसे ही नारद जी उठ गए, भाई गर्दन लफान लगे ले उड़ा हैं। लेकिन नारद की तरफ विश्व मोहिनी ने टेढ़ी नजर करके एक नजर देखा, दोबारा नजर भी नहीं डाली। दूसरे चक्कर पे फिर गरी पहुंचे नारद जी, फिर खड़े हो गए, गर्दन लफान लगे ले उड़ा रहा है। विश्व मोहिनी ने दोबारा नजर नहीं की और तीसरे चक्कर पर जाकर विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला को डाल दिया भैया। और जैसे ही विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाली, अब तो नारद जी आग बबूला हो गए। इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि सभा में हमसे भी सुंदर कोई है क्या? बताओ, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या हमसे भी कोई सुंदर है? अरे बताइए ना, बोलिए ना, चुपचाप क्यों बैठे हो? राजा महाराजा ताली बजा के हंसे, एक दूसरे में कोनी मार के बोले भैया जाने पता नहीं अपनो थूतरो कब से नहीं देखो ऐसी सब है। नारद जी बोले पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई, जा रहा हूं मैं। राजाओं को हंसते देखा नारद बोले क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? ये लड़की पागल है ना, बताओ हमें छोड़कर किसके गले में वरमाला डाली, तुम हंस रहे हो? राजा महाराजा वहीं छम हो गए, चुप चुप चुप। अब नारद जी गुस्सा में वहां से चले, रास्ते में प्यास लगी, एक सरोवर मिला, सरोवर पर पानी पीने के लिए आगे बढ़े। स्वच्छ सरोवर था, जैसे ही झुक करके अंजलि में जल लेने को झुके, तैसे ही अपनी आकृति उस पानी में परछाई दिखाई दी। सोचने लगे इसमें बंदर कहां से आ गया, ये पानी में बंदर। पानी छोड़ दिया, फिर झुके, फिर बंदर। बोले इसमें बंदर, दिमाग में आया हो सकता है सरोवर में कोई करामात हो, चलो आगे पीऊंगा। आगे चले, एक कुआं पड़ा, कुएं में झांक करके देखा, जब झांक करके देखा उसमें भी बंदर, इसमें भी बंदर। हट गए तो बंदर गायब, झुक करके देखा तो बंदर फिर आ गया। बोले इसका मतलब ये है कि राजा महाराजा इसलिए हंस रहे थे कि मेरा मोह विष्णु ने बंदर का बनाया है। नारद ने श्राप दे दिया क्रोधित होकर, विष्णु जिस विश्व मोहिनी के चक्कर में तुमने मेरा मोह बंदर का बनाया है ना, हम श्राप देते हैं कि ही विश्व मोहिनी के चक्कर में आपको अवतार लेके आना पड़ेगा और इसी के चक्कर में एक दिन तुम्हें बन बन भटकना पड़ेगा। और जब तुम बन बन भटकोगे तो जो चेहरा मेरा बंदर का बनाया है ना, यही बानर तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने यह श्राप दिया था भगवान को, इसलिए भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेके आना पड़ा और सीता के साथ में ये सब लीलाएं करनी पड़ी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भैया यही कारण था, जब चारों भाई पैरों पर कुछ खड़े हुए, कुछ बड़े हुए, आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र को मालूम पड़ा कि राम जी का यानी विष्णु का राम रूप में अवतार हो गया है। गुरु विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ आए, दशरथ ने नाना भांति से उनका सम्मान सत्कार किया। उसके बाद दशरथ ने कहा है कि प्रभु आप बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमारे आंगन में 4-4 बच्चे दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगी राजन कहना क्या चाहता? बोले प्रभु हम बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो हमसे। विश्वामित्र कहने लगे क्या मैं मांगूंगा तू दे पाएगा? बोले बिल्कुल प्रभु, बताइए क्या चाहिए। विश्वामित्र कहने लगे ऐसे नहीं, पहले अपने गुरुदेव की सौगंध खा जा।